friends, in this video we are going to start English chapter 2. Can a rock be interesting? Characters of this chapter is Chini, her uncle Kishan, her mom and dad. So let's start our chapter. Why have we come here, Sammy? This place is full of stones and rocks. सैमी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये जगह तो पूरी स्टोन्स और रॉक से भरी हुई है. These rocks are so interesting. Mike just took a look around. You may find one with something inside it. Mike, ये जगह बहुत सुंदर है. ज़रा देखो यहाँ आसपास जितने सारे रॉक्स हैं, शायद तुम्हें उसके अंदर कुछ मिल जाए. How can a rock have something inside it? एक रॉक के अंदर कैसे कुछ हो सकता है? Yes, it can. Let me tell you how Nisha and her uncle found such a rock. हाँ, हो सकता है. चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे निशा और उसके अंकल को रॉक के अंदर कुछ मिला था. It was the summer holiday and Nisha was visiting her uncle. Uncle Kishan was a scientist. He lived in a small town close to the mountains. Every evening he would hike through the foothills. The day Nisha arrived, she decided to accompany Uncle Kishan on his hike. She and Uncle Kishan came across a dried riverbed during the hike. They decided to walk through it. Uncle Kishan was looking around with interest. Nisha was wondering what he was looking at. Suddenly Nisha tripped over a rock. Oh, she cried. वो गर्मियों की छुट्टियां थी जब निशा अपने अंकल के घर घूमने गई थी. अंकल किशन एक साइंटिस्ट थे और एक स्मॉल टाउन में रहते थे जो माउंटेन्स के पास था. वो हर शाम को हाइकिंग के लिए हिल्स पर जाते थे. एक दिन निशा ने अपने अंकल के साथ जाने का मन करा तो वो भी अपने अंकल के संग हाइक पर चली गई. जब अंकल और निशा हाइक पे जा रहे थे तो वो एक रिवर बेड की तरफ से गुजरे. वहाँ पर अंकल किशन आसपास कुछ ढूंढने लगे बहुत इंटरेस्ट के साथ. निशा उनको देख रही थी कि वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं. तभी निशा एक पत्थर पर गिर गई और रोने लगी. What happened? Uncle Kishan asked. I am fine, Nisha said. I just tripped over this rock. She rubbed her ankle. Uncle Kishan, why are we walking through this place? There is nothing interesting to see here but rocks, Nisha said. तभी फिर जब वो निशा गिर गई तो उसके अंकल पूछते हैं कि क्या हुआ. तब निशा कहती है कुछ नहीं अंकल, मैं बस गिर गई थी, मैं ठीक हूँ. और उसने अपने एंकल को साफ़ किया और अंकल किशन से बोला कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं. यहाँ पर तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बस रॉक्स ही रॉक्स है. Yes, but you see, these rocks are interesting, Uncle Kishan replied. Is this the rock you tripped on? Let me see. He picked up the rock up and looked at it carefully. Then he turned to Nisha and said, Come Nisha, let's go back and I will show you how interesting a rock can be. हाँ ज़रूर, देखो ये रॉक्स कितने इंटरेस्टिंग हैं, अंकल किशन ने कहा. जिस रॉक पर तुम गिरी हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस रॉक में क्या है. आओ निशा, मेरे साथ चलो. ओके निशा रिप्लाइड एज दे स्टार्टेड वॉकिंग बैक. तभी निशा ने कहा ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलती हूँ. व्हेन दे अराइव्ड होम, अंकल किशन आस्क्ड हर टू वेट इन द फ्रंट यार्ड. Then he went inside and got a chisel and a hammer, 2 pairs of safety glasses. फिर अंकल किशन अंदर गए और उन्होंने निशा से बोला कि तुम बाहर ही रुको, मैं अभी आता हूँ. वो अंदर गए और उन्होंने एक चीज़ल लिया, एक हैमर लिया और 2 सेफ्टी ग्लासेस लिए. He sat down and handed Nisha a pair of safety glasses. Some rocks hide secrets inside. This is one such rock, he said, putting on the glasses. फिर वो जब बाहर आए तो वो बैठे और उन्होंने निशा को एक सेफ्टी ग्लासेस दिया और कहा कि कुछ रॉक्स अपने अंदर एक सीक्रेट रखते हैं. ये उनमें से ही एक रॉक है जिस पर तुम गिर गई थी. निशा लुक्ड एट हिम. शी हैड अ पजल्ड लुक फेस ऑन हर. देन शी पुट द ग्लासेस ऑन एंड सेड, हाउ डू रॉक्स हाइड सीक्रेट इनसाइड अंकल किशन. निशा थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उनकी तरफ देखने लगी. फिर उसने अपने ग्लासेस पहने और अंकल किशन से पूछा कि एक रॉक कैसे इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, उसके अंदर कैसे कोई सीक्रेट हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट, अंकल किशन रिप्लाइड स्माइलिंग. ही केयरफुली यूज द चीजल एंड हैमर टू ब्रेक ओपन द रॉक फ्रॉम द मिडल. ही पुल्ड द 2 pieces अपार्ट एंड सेड, लुक निशा एंड टेल मी व्हाट यू सी. फिर अंकल किशन कहते हैं रुको मैं तुम्हें बताता हूँ.
फिर उन्होंने बहुत ध्यान से चीज़ल और हैमर के साथ पत्थर को बीच में से तोड़ा और उसके 2 पीसेस करे। फिर उन्होंने कहा, देखो निशा, इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? निशा took her glasses off and looked at the pieces. Her eyes widened in surprise. There was a fish buried inside the rock. Is that a fish? she asked. निशा ने अपने ग्लासेस उतारे और फिर उन रॉक के पीसेस को देखा। निशा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसके अंदर फिश है। फिर वो अंकल किशन से पूछती, क्या ये फ़िश है? येस इट इज़ अ फिश, अंकल किशन रिप्लाइड। तब अंकल किशन कहते हैं कि हाँ, इसमें फ़िश है। हाउ डिड इट गेट इनसाइड द रॉक, अंकल किशन निशा आस्क्ड। निशा अंकल किशन से पूछती है कि एक रॉक के अंदर फ़िश कैसे आ गई। That fish was alive thousands of years ago, Uncle Kishan replied. When it died, it got buried in the soil. After many years, the soil turned into rock, and the fish still remained inside it. Such a rock is called a fossil. So you see, we have discovered a fish fossil. ये फिश कुछ सालों पहले जिंदा थी, पर अंकल किशन ने बोला, लेकिन जब ये मर गई तो ये सॉइल में ही रह गई। काफ़ी टाइम बाद वो सॉइल रॉक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन तब भी फिश उसमें रही, इसलिए वो फॉसिल बन गई। तुम देख सकती हो कि हम लोगों ने एक फ़िश फॉसिल को ढूंढा है। निशा लिसनड विद इंटरेस्ट। आर देयर फॉसिल्स ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल, शी आस्क्ड। निशा बहुत ध्यान से सुनती रही। फिर उसने पूछा कि अदर एनिमल्स के भी फॉसिल्स होते हैं? येस देयर आर, अंकल किशन रिप्लाइड। देयर आर फॉसिल्स ऑफ मैनी एनिमल्स दैट लिव्ड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। देयर आर प्लांट फॉसिल्स टू। अंकल किशन ने कहा कि हाँ, और भी एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं जो बहुत सालों पहले जिंदा थे। प्लांट्स के भी फॉसिल्स होते हैं। हाउ मैनी फॉसिल्स हैव यू फाउंड, अंकल किशन निशा आस्क्ड। निशा ने अंकल किशन से पूछा कि आपने कितने फॉसिल्स ढूंढ लिए हैं अंकल। अंकल किशन स्माइल्ड। आई हैव सीन माई शेयर। अंकल किशन हंसे और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ही फॉसिल ढूंढ पाए हैं। आई विश आई कुड फाइंड फॉसिल्स टू, निशा सेड। विल यू हेल्प मी प्लीज़? निशा कहती है कि काश मैं भी कोई फॉसिल्स ढूंढ पाती। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स आई विल। आई विल, अंकल किशन रिप्लाइड। यू हैव ऑलरेडी फाउंड वन, हियर यू कैन कीप इट। ही हैंडेड द फॉसिल टू हर। ऑफ कोर्स, अंकल किशन ने कहा कि हाँ ज़रूर, तुमने वैसे भी एक फॉसिल ढूंढ लिया, ये तुम अपने पास रख सकती हो। रियली, निशा आस्क्ड। अंकल किशन नॉडेड। Oh, thank you. I can't wait to go back and show it to mummy and daddy, Nisha said. I will take it to school and show it to my class teacher too, she said, with a big smile on her face. तभी निशा कहती है, क्या सच में अंकल मैं अपने पास रख सकती हूँ? मैं वेट नहीं कर सकती घर जाके अपने मम्मी पापा को ये दिखाने के लिए। मैं स्कूल जाकर भी अपने टीचर को दिखाऊंगी। Sure, and we will hike through a different part of the mountain tomorrow and see if we can find more fossils, Uncle Kishan said. तभी अंकल किशन कहते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर, कल हम दूसरी तरफ जाएंगे माउंटेन के फॉसिल्स को ढूंढने, क्या पता हमें वहाँ भी कोई फॉसिल मिल जाए। निशा बीम्ड। थैंक्स अंकल किशन, आई कांट वेट। निशा मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू अंकल किशन, अब मैं वेट नहीं कर सकती।